नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर पत्नी ने अपने इनकम एफिडेविट में अपने आप को हाउसवाइफ लिख दिया है और ये लिख दिया है कि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो जॉब करती है और उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, तो सेक्शन 340 सीआरपीसी को लेकर आपके मन में अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। अभी भी आपके मन में बहुत कंफ्यूजन है, जो कि दूर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके स्पाउस ने कोर्ट में झूठ बोला है, झूठे आरोप लगाए हैं और झूठा एफिडेविट दिया है, और ऐसे में आप उसके ऊपर सेक्शन 340 सीआरपीसी या फिर नए कानून में जो 379 बीएनएसएस हो गया है, तो उसके तहत कार्रवाई करवाना चाहते हैं, उसके झूठ को साबित करवाना चाहते हैं और उसके झूठ बोलने पर उसको सजा दिलवाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सेक्शन 340 सीआरपीसी या 379 बीएनएसएस की कार्रवाई आपको कब करनी है और कब नहीं करनी है, यानी कि सेक्शन 379 बीएनएसएस की में आपको कब जाना है और कब नहीं जाना है। इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे और इसके हर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। इनकेस अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है या फिर आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, आपको मेरी मदद की जरूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी लीगल टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं और बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठे केस कर दिए हैं और जितने भी आरोप पत्नी ने लगाए हैं वो सरासर झूठे हैं, और इसके अलावा स्पेसिफिकली वो ये बात कहते हैं कि उनकी पत्नी ने जो झूठे आरोप अपने परिवार पत्र में लगाए हैं वही उसने अपने शपथ पत्र में भी लिख रखे हैं, और इसके साथ साथ मेंटेनेंस के केस में उसने अपना झूठा इनकम एफिडेविट भी दिया है, और अब वो अपनी पत्नी को सबक सिखाना चाहते हैं और 379 बीएनएसएस की कार्रवाई करवाना चाहते हैं उसके ऊपर। तो क्या ऐसे में वो 379 की कार्रवाई करवा सकते हैं? 379 की कार्रवाई करके वो पत्नी को जेल भिजवा सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर मेरा ये कहना है कि अगर आपने सही तरीके से और सही स्टेज पर 379 की कार्रवाई नहीं की तो आपको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं, और कहीं अगर गलत 379 का केस आपने कर दिया है तो आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। आपका पैसा भी खर्च होगा, टाइम भी बर्बाद होगा और एक एडवर्स इंप्रेशन जाएगा आपका कोर्ट में 379 को अगर आपने गलत कर दिया तो। अब बात करते हैं कि 379 की अगर कार्रवाई आपको करनी है तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो अगर आपकी पत्नी ने पिटीशन में अपनी ये गलत आरोप लगाए हैं, ये लिख दिया है कि आपने उसके साथ मार पिटाई की, उसे भूखा रखा, उसके साथ क्रूएलिटी की, उसे मारपीट के घर से निकाल दिया, दहेज की डिमांड की, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया, और आपका यहाँ पर कहना है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पत्नी ने जितने भी आरोप लगाए हैं वो सब झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं और इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। यहाँ तक कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं और उनके साथ जो एफिडेविट दिया है वो भी झूठा है, उसमें भी उसने कोई सच्चाई नहीं लिखी है, यानी कि पत्नी की कंप्लेंट और एफिडेविट दोनों झूठे हैं। आप कहते हैं कि पत्नी ने कोर्ट में झूठ बोला और ऐसे में आप 379 की कार्रवाई उसके ऊपर करवाना चाहते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि क्या इस स्टेज पर आपको 379 का केस डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो मेरी समझ से यहाँ पर ये प्रॉपर स्टेज नहीं है जब आप 379 की कार्रवाई करेंगे। 379 की कार्रवाई आप तब कर सकते हैं अपनी पत्नी के अगेंस्ट जब पत्नी ने कोर्ट में कोई गलत एविडेंस दिया हो या फैक्ट छुपाया हो, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की हो। लेकिन जब तक कि ये प्रूव नहीं हो जाता कि आपकी पत्नी ने जो एफिडेविट में और अपनी कंप्लेंट में लिखा है वो झूठ है, तब तक कि आप 379 बीएनएसएस की कार्रवाई नहीं कर सकते और ना ही आपको करनी चाहिए। यानी कि जब तक कोर्ट फाइल में पत्नी का झूठ सामने नहीं आता तब तक 379 का प्रयोग आपको नहीं करना है। केवल और केवल आपके कहने मात्र से पत्नी ने जो बोला है, जो झूठे आरोप लगाए हैं,
वो झूठे साबित नहीं हो सकते। अब कोर्ट को तो ना आपके अनुसार चलना है और ना ही आपकी पत्नी के अनुसार चलना है। कोर्ट को तो एविडेंसेस देखने हैं और सबूतों पर बिलीव करना है और एविडेंसेस के बेस पर ही जजमेंट सुनाना है। और एविडेंसेस को कोर्ट फाइल में लाने के लिए आपको एविडेंसेस के स्टेज का वेट करना होगा। एविडेंस स्टेज पर आकर आपको ये कोर्ट के सामने प्रूव करना होगा कि आपकी पत्नी ने झूठ बोला है, झूठी एविडेंस दी है, झूठे आरोप लगाए हैं और झूठा एफिडेविट दिया है। इसके लिए आपके पास सॉलिड प्रूफ होने चाहिए, सॉलिड एविडेंस होनी चाहिए कि आपकी पत्नी ने सो एंड सो बात झूठ बोली है अपने एफिडेविट में, अपनी कंप्लेंट में। और इस तरीके से जब आप अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के थ्रू इस बात को प्रूव कर देते हैं कि आपकी पत्नी झूठ बोल रही है, झूठा एफिडेविट दे रही है, झूठी एविडेंसेस दे रही है, तब आप 379 की कार्रवाई कर सकते हैं। जब तक आपके पास पत्नी के झूठ को सामने लाने के लिए परफेक्ट एविडेंस ना हो, तब तक आप 379 के कार्रवाई करने के बारे में सोचिए भी मत। और अगर सॉलिड प्रूफ है तो आप 379 के बारे में सोचेंगे और उसकी कार्रवाई करेंगे। अब बात करते हैं इनकम एफिडेविट की। जो मेंटेनेंस केसेस में पत्नियां अक्सर झूठा इनकम एफिडेविट दे दिया करती हैं, जॉब करती हैं और लिखती हैं कि वो हाउसवाइफ हैं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन यहाँ आपको पता है कि वो जॉब करती है और उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है और आपके पास उसका एविडेंस है, उसकी सैलरी स्लिप है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर है या फिर बैंक डिटेल्स हैं, जिसके आधार पर यह प्रूफ होता है कि पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि वो जॉब करती है। तो आप कोर्ट में यहाँ आसानी से ये प्रूव कर सकते हैं कि आपकी पत्नी ने झूठा इनकम एफिडेविट दिया है, झूठा स्टेटमेंट दिया है, झूठा एफिडेविट भी दिया है और आपके पास उसकी सैलरी स्लिप है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर है, बैंक डिटेल्स हैं, जिन्हें आप कोर्ट में सबमिट कर चुके हैं। और अगर आप इन सारी चीजों को एज एन एविडेंस कोर्ट में सबमिट कर देते हैं तो आप आसानी से ये प्रूव कर सकते हैं कि आपकी पत्नी ने झूठा स्टेटमेंट दिया है, झूठा एफिडेविट दिया है, झूठा इनकम एफिडेविट दिया है। और यहाँ पर आकर आपको 379 बीएनएसएस की कार्रवाई में जरूर जाना चाहिए। तो इसलिए आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको संयम रखने की जरूरत है केसेस में। दिमाग से काम लीजिए और एविडेंसेस के बेसिस पर ही आगे बढ़िए। आपको मालूम है कि आपकी पत्नी झूठ बोल रही है, झूठा एफिडेविट दे रही है और आपके पास एविडेंसेस नहीं है, तो ऐसे में आप 379 के बारे में कतई मत सोचिए। एविडेंसेस कलेक्ट कीजिए और एविडेंसेस आने के बाद ही 379 की कार्रवाई के तहत आप जाइए। और अगर आप एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पर एक और स्टेज आती है जबकि आप इन बातों को प्रूव कर सकते हैं कि आपकी पत्नी झूठ बोल रही है, झूठा एफिडेविट दे रही, झूठे आरोप लगा रही है। और वो है एविडेंस की स्टेज में क्रॉस एग्जामिनेशन। एविडेंस स्टेज में जब पत्नी का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो ऐसे में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं कि जिससे पत्नी ने जो भी अपनी कंप्लेंट में, जो भी अपने एफिडेविट में लिखा है, तो उससे कॉन्ट्रडिक्टरी उसके आंसर आने लगेंगे। यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जब पत्नी खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट करने लगे तो ऐसे में वो फंस जाएगी। उसने जो पहले स्टेटमेंट दिए हैं और अब वो कोई और स्टेटमेंट दे रही है, तो ऐसे में आपका काम बन जाएगा और पत्नी खुद ब खुद झूठी साबित होगी। और अगर पत्नी क्रॉस में खुद ही एडमिट कर लेती है कि हाँ उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, वो जॉब कर रही है, तो ऐसे में तो आपको उसे प्रूव करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब आप 340 सीआरपीसी या फिर 379 बीएनएसएस की कार्यवाही कर सकते हैं। और इस तरीके से वाइफ का क्रॉस एग्जामिनेशन ही आपके लिए एविडेंस का काम कर जाएगा। तो इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि जब आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठे आरोप लगा रही, झूठा एफिडेविट दे रही, झूठा स्टेटमेंट दे रही है, तो किस स्थिति में, किन किन स्टेज में आपको 379 बीएनएसएस की कार्रवाई करनी है और कब नहीं करनी है। और इन पॉइंट्स को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है जब भी आप 379 की कार्रवाई के बारे में सोच रहे हो। तो इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपके क्या सजेशन हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो या नए हो आप मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।